जो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे अध्यक्ष नगर पालिका के इस वक्त हमारे साथ आप देख रहे हैं। ये हमारे पिछले इंटरव्यू में भी थे, आए थे। और जी, नाम जानना चाहे आप? जयप्रकाश शर्मा। जी, किस प्रकार की तैयारी आपने की थी? जनता के जो मूलभूत समस्या है, जनता की जो आकांक्षाएं है, हमारा घोषणा पत्र उस पे बना था जो कारगर साबित हुआ। ये बताइए कैसे तैयारी आपने की थी, पहले बताइए, राज की बात बताओ। राज तो आपको पहले इंटरव्यू में ही बताया था मैंने कि जनता ने हमें खड़ा किया है और जनता ही जिताएगी। आप ग्राउंड में बहुत मेहनत करते हो, लोगों से रूबरू होते हो और आपका जो समस्या है जल्दी सफल भी हो जाता है। कैसे आप लोगों की सेवा करते हो? देखो, दिल से लोगों की हम सेवा करते हैं। लोग सेवा करने के लिए ही हर नेता को वोट देती है। इसलिए नेता का, हम अपने को नेता नहीं मान के जनता का, ग्रामवासियों का सेवक मानते हैं। और सेवक के रूप में हमेशा ये कोशिश रहती कि जनता की छोटी छोटी समस्या हो उसे हम सॉल्व करें। इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा तो हमने घोषणा पत्र में आपको बता ही दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको। हमारे साथ नया चेहरा है जिन्होंने राजनीति में पहले इतना किस्मत नहीं आजमाया था, और ये चेहरा एक खिलाड़ी से, एक शिक्षक से, एक व्यापारी से राजनेता कैसे बने आप? स्वागत है आपका। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? नाम मेरा कमलापति मिश्रा है। मैंने अपने वार्ड वासियों के आह्वान पर, है ना, इस रास्ते पर आया। जैसे आपने कहा कि मेरा यहाँ फील्ड नहीं है, पर हमारे वार्ड वासियों ने कहा कि नहीं, आप आइए, हमें ज़रूरत है एक ऐसा जो जन भावनाओं का सम्मान करे। लेकिन आपका जो वार्ड है 7 नंबर, सबसे मुश्किल वार्ड, सबसे टफ कहा जाए उस जगह से, जहां का पार्षद हमेशा तत्पर और काम भी बहुत किया हुआ था, उसको आपने हराया। क्या मुद्दा लेके गए थे आप? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हमारे जो अपोजिट में प्रत्याशी थे आदरणीय प्रमोद नेलवार, वो नगर उपाध्यक्ष भी थे और उन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं और उनका पारा में बहुत ज़्यादा विरोध था नहीं। तो उनके विरुद्ध यदि मुझे आना था तो मुझे आना था कि अब जो है नए विचारों की आवश्यकता है, नए विकास की आवश्यकता है। तो इस मुद्दे को लोगों ने पसंद किया, इस विचार को पसंद किया। हमने विकास के मुद्दे पर लोगों से वोट मांगा, उनका विश्वास हासिल किया और आप सभी ने देखा कि उन्होंने इस पर अपना आशीर्वाद भी दिया है। तो मुझे सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही कार्य करना है। अब क्या करना चाहेंगे? पहला मुद्दा क्या है आपका? सर्वप्रथम एक ऐसी समस्या है, वहाँ पानी की समस्या जो व्यवहारिक स्तर पर एक पार्षद के लिए रहती है। तो सर्वप्रथम हमारा 1 महीने का जो कार्य रहेगा वह पानी पर रहेगा। चलिए, प्रत्येक घरों में पानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। हमारे अगला कैंडिडेट हैं, कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत अच्छा दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कितने वोट से जीते आप? 221 वोट से जीता हूँ। नारायणपुर के 6 नंबर वार्ड, किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को मिलेगा। क्या तैयारी थी? जनता के सामने क्या बात रखा आपने? तैयारी तो बहुत मैंने किया था, माइक्रो मैनेजमेंट करके काम किया और जनता का पूरा भरोसा था, विश्वास था, क्योंकि जनता को ये बात पता था कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कहती वो करती है। भाजपा का जो घोषणा पत्र था और मेरा स्वयं का जो घोषणा पत्र था, अध्यक्ष प्रत्याशी का जो घोषणा पत्र था, हमने उन सब को लेकर जनता के बीच गए और जनता को इस बात का विश्वास दिलाया। कितने वोट से आप विजयी बने? 221 वोट से मैं विजयी बना। अच्छा बताइए, क्या दिल्ली का असर नारायणपुर में हुआ? निश्चित रूप से दिल्ली का असर नारायणपुर में पड़ा है, बहुत अच्छा पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे साथ और भी कैंडिडेट हैं जी। ये सबसे, भैया आइए, सबसे छोटे पार्षद कहा जाए, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम हेमंत कुमार पात्र है। कितना उम्र है आपका? मेरा 27 साल चल रही है। अभी तो खेलने कूदने का उम्र है आपका। राजनीति कैसे सोचा कि इस क्षेत्र में आऊँ? मैं पहले से लगा हुआ था, तो मेरी वार्ड के जनताओं ने कहा कि इस क्षेत्र में आ जाओ, तो मैंने कोशिश किया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके मुझे टिकट भी दिया और मैं आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे लीडों से, अपने क्षेत्रों से, हम नगर पालिका अध्यक्ष। अच्छा, मुख्य चीजें क्या है जो आप, उस जगह में कांग्रेस का राज हुआ करता था, आज बीजेपी वहां पर जीत गई है और सबसे ज्यादा वोट से जीती है? कितने वोट से जीते हो आप? मैं 450 वोटों से। 485 वोटों से। 485 वोट से जीते हो जी। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड आपका है पार्षदों में। जी।
तो आप पहला क्या करना चाहेंगे उस क्षेत्र में विकास के लिए? मैं तो सबसे पहले मैं जो नजुल भूमि में जो भी घरें हैं उनको नजुल पट्टे वितरित कराऊंगा, जो हमारी घोषणा पत्र में पहले बिंदु पे थी। और युवाओं की मांग थी कि मिनी स्टेडियम, मैं उसको पहले प्राथमिकता दूंगा। आपके क्षेत्र में हाईवे भी बन रहा है, हाईवे के लिए कुछ ने आपने आवाज उठाई थी जी। क्या उस आवाज को आपके आसपास के वार्डवासी सुन लिए? जी जरूर सुन लिए हैं। और मैं हमारे वार्ड के जितने भी प्रभावित किसानों की भूमि है, उस भूमि का 2 गुना जो प्रथम चरण में जिस हिसाब से राशि बढ़ चुकी है जिला प्रशासन की ओर से, मैं उसी तरीके से भी हमारे क्षेत्रों के किसानों को भी मैं राशि दिलवाऊंगा। उसके लिए मैं आगे तक लड़ूंगा। बहुत अच्छा मुद्दा, क्योंकि आपने किसानों की जमीन का हक दिलवा रहे हैं। और दोबारा आपने क्या क्या रखा, सरकार से क्या बातें रखी है? सरकार से मैं यही चाहूँगा कि मेरी जो भी मांगे हो और मेरे आम जनों की, मेरे क्षेत्र की जो भी मांगे हो, वो पूरी करने में मेरा बहुत सहयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे नारायणपुर के कुछ वार्ड जहां पर इन्होंने जीत हासिल की है। हम कुछ लोग से और बात करते हैं। फिलहाल नमस्कार। 30 सालों की तपस्या को अब पूरा किया है बीजेपी के पार्षदों ने। 13 वार्ड में विजय हासिल की है। टोटल 15 वार्ड है यहाँ पर। हमारे साथ इस वक्त नारायणपुर की वो महिलाएं हैं जिन्होंने 13 वार्ड में से आप जो लगभग 4 वार्ड को हम देखते हैं, 4 वार्ड में महिला सीट ने विजय हासिल की है। और इनका क्या योगदान था, कैसे इन्होंने तैयारी की थी, आज हम इनसे रूबरू होते हैं। जी नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम श्रीमती रीता मंडल है। मैं डीएन के वार्ड से पार्षद प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर अभी आई हूँ। क्या तैयारी था आपका, कैसे आपने तैयारी की थी और आज आपने जीता? कितने अंतरों से आपने जीता? मेरा अंतर 220 का है। और मेरा विजय का इस बार की विजय के लिए हम लोग सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक ले जाके उनको उनका लाभ दिलाने और लोगों के ऊपर एक विश्वास जाहिर करना चाहा कि हमें जैसे नगर पालिका का ये 25 साल का रिकॉर्ड हमारे अध्यक्ष के बिना चल रहा था, उसके लिए सभी से हम लोग सहयोग भी मांगा था और हमारी योजनाओं को हम प्रति व्यक्ति तक ले जा रहे थे। इसके लिए तो मैं हर नगर के सभी मतदाता और अपने वार्ड के मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनके सहयोग से आज हम इस को तोड़ सके कि हम 25 साल का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ के हम नगर पालिका में काबिज हुए हैं। इससे पहले भी आप पार्षद रह चुके हैं, कैसे आपने जो वहाँ के वार्ड वासियों का दिल जीता और क्या उम्मीदें लेकर उनके पास वोट मांगने गए थे? पिछले बार भी जब मैं पार्षद थी तो मैंने प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना, शौचालय जो हमारी योजनाएं थी प्रत्येक घर तक लेके गई थी। जब मेरे को दोबारा फिर महिला प्रत्याशी के रूप में मौका मिला तो मैंने अपने इस कामों के जरिए ही लोगों के बीच अपना औचित्य रख के फिर से मैंने जीत हासिल की। क्या नाम लिखा है? मैं श्रीमती संगीता जैन लिखती हूँ, वार्ड क्रमांक 3 से। कितने अंतर से आपने जीता? मैं 171 वोट से लीड लिया है। जी। कैसा महसूस हो रहा है? आप पहले भी बहुत कोशिशें किए थे और राजनीति में आप इतने समय तक हो, तो क्या उम्मीदें लेकर आप अपने कैंडिडेट लोगों के पास गए थे? अपने जितने भी वार्डवासियों से बात किए, किस विचार को लेकर गए थे? जी, हमारे कैंडिडेट मतलब जो भी वार्डवासियों के पास हम जा रहे थे उनसे हम ये रूबरू कर रहे थे, भाई जो भी है 10 साल से आप मतलब उन पार्षदों को देख रहे हो जिन्होंने कभी आप खुद जो हमारे मतदाता थे वो खुद असंतुष्ट थे। उनका भी कहना था कि हमें काम चाहिए और आपने अपने 9 नंबर वार्ड में बहुत काम करवाया है, तो वैसा काम हमको चाहिए, हमको आपके जैसा ही कोई चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और हम अपने जो शासन का जो योजना है, अभी जैसे हमारे यहाँ जितने भी जो रह रहे हैं अपना भूमि में जो है उनको पट्टा दिलाने का काम करना है और भी स्वच्छता अभियान जो गंदा है बहुत, कहीं शौचालय नहीं है वहाँ शौचालय करवाना है, जहाँ पर पोल नहीं है वहाँ पोल लगवाना है, रोशनी की पूरी उपलब्धता करानी है और पानी का भी व्यवस्था करना है। वहाँ पर कहीं कहीं पर भी ना तो रोड है ना नाली है, वो भी पूर्ण करवाना है। तो हमने अपनी खुद की मतलब एक बात रखी सबसे, और हमारे शासन का जो है वो तो किसी से मतलब नीचे हो ही नहीं सकता। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मेरा नाम नेहा कश्यप है, मैं वार्ड क्रमांक 8 से हूँ। अच्छा,
क्या उम्मीदें लेकर गए थे, क्या मुद्दा लेके आप गए थे अपने वार्ड वासियों के पास? जी हमारा मुद्दा तो बहुत था, जैसे आज का अभी चल रहा है महतारी वंदन का, वो सबसे मेन था। महतारी वंदन आपका सक्सेस हो गया? जी जी बहुत सक्सेस हुआ है भाई, बहुत पहले से भी था और अपना सक्सेस भी किए हैं। और बहुत से हैं जैसे नाली कितने अंतर से आपने जीता है? 256 वोटों से जीता है जी। अब क्या लेके जाएंगे उनके पास, क्या आपका उद्देश्य है? अब हमारा उद्देश्य तो भाई, हमारे पूरे कार्यकर्ता लोग बहुत है सक्षम थे, तो उनसे बहुत बहुत उनका धन्यवाद। बाकी अपना है नाली वाली का तो है, जनधन का है अब ये प्रधानमंत्री योजनाएं चल रही है, उसको सक्षम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम लिखते हैं आप? कुमारी कृति पोटाई। क्या क्या स्थिति रहा आपका? बहुत अच्छा स्थिति, बहुत अच्छा जी। कौन से वार्ड से आते हैं आप? 4 नंबर जी। वार्ड। अच्छा बताएंगे, आप जब अपने वार्ड में गए थे तो क्या मुद्दा लेके गए थे? जी पहले तो मुद्दा थी महतारी वंदना योजना का, उसके बाद फिर पट्टा मेन था अपने पालन में। जी जी। देखिए आप नए हो, आप राजनीति में नए हो और उस जगह से जितना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। कैसे आपके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कैसा काम किया था? बहुत अच्छे काम किए हैं सर मेरे कार्यकर्ता जी। और सबसे पहले तो पारावासी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ कि बहू को बेटी बना के मेरे को आगे रखे। पूरा सपोर्ट है पारावासी लोगों का और मेरे को आगे बढ़ाए और यहाँ पर खड़ी रहे। बहुत अच्छा काम। नमस्कार, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं रमशीला नाग, 11 नंबर वार्ड की पार्षद। आपने अपने जो वार्ड वासियों से क्या बात लेके गए थे, वहाँ की मुख्य समस्या बताएं। वहाँ मैं जैसे महिलाओं के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना है, महतारी वंदन योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे और शौचालय की बात हो, और स्ट्रीट लाइट की बात हो, नाली निर्माण की बात हो और पट्टा की बात हो, सभी बात को लेके मैं अपने वार्ड में प्रचार प्रसार के लिए अपने कार्यकर्ता लोग के साथ निकलती थी, वार्ड वासियों के साथ निकलती थी। सबसे बड़ी दुख आपका आज खत्म हो गई होगी, क्योंकि आपने पहले बहुत प्रयास भी किया था, और आज आपको क्या महसूस हो रहा है उस चीज को बताएं। ये किस्मत की बात है भैया, अब पहले अवसर नहीं मिली होगी, वो किस्मत की बात है कि अब 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। पहला मुद्दा बताइए, क्या करना चाहेंगे उस आपके वार्ड के लिए? मेरा पहला मुद्दा है, मेरे 11 नंबर वार्ड चंदेरी भाटा में प्राथमिक शाला, वहाँ पर प्राथमिक शाला स्कूल खुलवाने का संचालन करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस 15 वार्डों में से 2 वार्ड में जीत गई है, और ये दोनों चेहरे युवा हैं और छात्र नेता भी हैं। ये हमेशा छात्रों के हित की बात करते हैं। क्या मुद्दा लेकर अपने वार्ड में पहुंचे और आज जो जीत का श्रेय है वो किसको देंगे? नमस्कार जी जी नमस्कार। मैं वार्ड नंबर 1 से पहले नाम जानना चाहेंगे? जी मेरा नाम जयवट्टी है और मैं वार्ड नंबर 1 से जीत के आया हूँ अभी। कैसा लगता है? तो अभेद किला कहा जाता था उसको। जी जी, वो समझो 15 साल का गढ़ था भाजपा का, उस गढ़ को हम लोग आज उखाड़ फेंके हैं और जनता का आशीर्वाद पूरा रहा और जनता ही मालिक है, हम तो सेवक हैं, जनता का बिल्कुल सेवक है। किस मुद्दा को लेकर आप जनता के पास गए थे जो पहला पार्षद नहीं कर पा रही थी? जी जी, बहुत सारे मुद्दा हैं जो जनता के बीच हम लोग लेके गए। जैसे वहाँ पे बहुत सारी समस्या है, चाहे छोटी छोटी मूलभूत समस्या है, सब ये सबको मतलब वहाँ कमी थी, उस मुद्दा को हम जनता के बीच लेके गए हैं और बिल्कुल इसको हम पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, क्या समस्या है, छोटी छोटी समस्या को बिल्कुल पूरा करेंगे। क्या लगता है अब उस क्षेत्र का विकास और किस लिए करना चाहेंगे, किस क्षेत्र में करना चाहेंगे? बिल्कुल हम लोग मांगी थी वहाँ पर? बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी समस्या रह गई है पिछले 15 सालों में, उस समस्या को हम लोग बिल्कुल निराकरण करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल जनता के बीच हमेशा रहेंगे। आप लोग को काम करने में क्या और भी कोई जरूरत होगी? हाँ बिल्कुल जरूरत होगा, क्योंकि सरकार हमारा नहीं है सीधी साहब, और लेकिन हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे। अब 2 हुआ है जय विजय की जोड़ी, बिल्कुल हम लोग पूरा ताकत से लड़ेंगे और जनता का जो भी समस्या है बिल्कुल कोशिश करेंगे। क्या हाल है सर? बढ़िया है जी। ऐसा लग रहा है, थोड़ा बताएं। दूसरी पारी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाजपा के प्रमुख 2 बार के मंत्री वहां गए, प्रभारी रहे, 2-3 बार वहां दौरा किए, उसके बाद भी 320 वोट प्रचंड बहुमत से मुझे 10 नंबर वार्ड की जनता ने जिताया। चलो अब तो रिजल्ट आ गया, राज बताइए कैसे? देखिए, जो हम लोग का मेहनत है, 5 साल पूर्व मैं पार्षद में था, किस प्रकार से हम जनता के बीच में रहे, छोटी छोटी समस्या का उनका
समाधान करने का प्रयास किए, हर समय उपलब्ध रहे, रात हो या दिन हो, सुख हो या दुख हो, पार्षद का कितने अंतर से आपने जीता? 320 वोटों से मैंने जीत दर्ज की है। सबसे बड़ा कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा जो जीत है वो हमने दर्ज की जी। लेकिन अब देखिए आपके पास अध्यक्ष का पद खत्म हो गई है, क्योंकि अध्यक्ष उस समय था जो 25 साल राज किया। क्या फर्क पड़ेगा आपको? देखिए फर्क तो पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी छोटा छोटा समस्या, बड़ा वार्डों में ज़्यादा बड़ा समस्या नहीं रहता है। पार्षद के जो दायित्व रहते हैं उसके अनुसार में ही वार्ड में जो काम रहता है वो होता है। हम लोगों ने जो घोषणा किया है, जो काम करने योग्य है उसका ही घोषणा किया है, और कुछ दूसरा प्रकार का हम घोषणा नहीं किए हैं। तो जनता को ये भी भरोसा है कि विजय सलाम ने जो घोषणा किया है वो पूरा करेगा, और मैं ये चीज़ करके भी दिखाऊंगा, तभी हम आने वाले समय में और भी चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। और कोई बात जो रह गई हो जो अपने वार्ड वासियों के लिए आपने छोड़ा है? देखिए वार्ड की जनता ने मुझ पे भरोसा दिलाया है, मैं वार्ड की जनता को भरोसा दिलाता हूं। भले विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, लेकिन विपक्ष की भूमिका जो भरपूर उठाएंगे, और जो भी समस्या जनता को होती है उसका समाधान करने का प्रयास हम करेंगे। 10 नंबर वार्ड को छोड़ के जहां जहां हमारे पार्षद नहीं है, जहां बीजेपी के पार्षद हैं, वहां के जो लोग हैं वो भी अगर किसी समस्या से जूझेंगे तो हम उनके लिए खड़े रहने का प्रयास करेंगे। आप तो बहुत सारे डिबेट में बैठते हैं, क्या कहते हैं इस प्रकार की हार, जो बहुत बड़ी हार है, क्या बदलाव हुआ है उनमें? देखिए कहीं ना कहीं सरकार का भी वो घुस था कि सरकार के लोग भी इसमें रहे, मंत्री केदार कश्यप भी थे, और कहीं ना कहीं 5 साल हमारी सरकार थी और हमसे कुछ भूल हुई जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। हम उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब तक जनता आशीर्वाद हमें नहीं देगी हम उनके लिए काम नहीं कर पाएंगे। ये हमसे ही बस चूक हुई होगी कि इसलिए हम 15 वार्ड में, आज 13 वार्ड में हम पार्षद नहीं है, 2 वार्ड में सिर्फ पार्षद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई, हम जिसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या लगता है कि जो 25 साल रहा और अचानक उनकी संख्या 2 हुई? देखिए ये तो जनता तय करती है किसको बैठालना है, किसको नहीं बैठालना। हम तो जनता के सेवक हैं, जैसा जनता निर्णय लेगा उसका हमको स्वीकार है। आज हमें 15 वार्डों में 2 वार्ड दिया है, हम जनता का जो निर्णय है उसको स्वीकार करते हैं, और हम उनके लिए काम करने के लिए सदैव 15 वार्डों में हम काम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। जहाँ भी बीजेपी के पार्षद हैं वहाँ अगर उनका काम नहीं होगा तो वहाँ जाके हम काम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। और जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधा के लिए जो पार्षद के पीछे पीछे घूमते रहते हैं वो होने नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जय श्री राम, जय श्री राम, संगीता जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
संगठन के नेतृत्व इस अनुपात में आप सब लगातार काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सबको जीत का बहुत बहुत बधाई देते हुए साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हमारे अभेद किला कहने वाला नारायणपुर को आज भाजपा ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारे साथ हैं इंद्र प्रसाद बघेल जी, उनसे हम जानेंगे कि क्या तैयारी था, क्या उम्मीदें लेकर आप जनता के पास गए थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। विगत 25 वर्षों से हमारे जनता त्रस्त थे। जनता जनार्दन ही आज दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नीति ऊपर विश्वास करके आज जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, इससे और क्या करेंगे? पहले क्या आपका उद्देश्य है नारायणपुर के विकास के लिए? जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जो जारी की है, ये सभी में अपन कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और संपूर्ण जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं, संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने में बखूबी निभाएंगे। कहा जाता है कि यहाँ पर जातिगत जो संरचना बनाई गई थी, उसमें आप सक्सेस हुए और आपको उसमें प्राथमिकता मिली है। जी, इसमें जातिगत तो अलग बात है, परंतु जो आज कार्यकर्ता और पार्टी की विशेष और एक स्वभाव होता है, हमारे जनता ने इतना विश्वास करके जो आशीर्वाद दिया है, यही सर्वोपरि है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त नारायणपुर के प्रभारी भी हैं, जो नारायणपुर चुनाव प्रभारी है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं सभी प्रेस के सभी साथी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज नारायणपुर जिस प्रकार हम जीते हैं और नारायणपुर में 25 साल से का जो रिकॉर्ड इस जनता ने जो हमको जिताया है, आज इस 15 वार्ड में 13 वार्ड और अध्यक्ष को भी पूर्ण बहुमत से हमको जिताया है। मैं इस नारायणपुर के सभी मतदाता का, सभी मित्र मंडली का, सभी सहयोगी का, प्रेस के सभी साथी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ऊपर विश्वास किया और विश्वास किया इस कारण हम सबको जिताने में योगदान दिया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का संगठन प्रभारी होने के नाते मैं लगातार इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूं, इस जिला में लगातार काम कर रहा हूं और निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से हम विधायक भी बनाए और आज नगर पालिका में पार्षद भी बनाए, अध्यक्ष भी बनाए। अब जिला और जनपद की बारी है और निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से आने वाला कल में 17 तारीख को मतदान है। उस मतदान में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। हम भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार क्षेत्र में काम करती है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान भी है अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक इस सरकार के योजना रचना पहुंचे, इस दशा हम लगातार प्रयास करते हैं। हमारा कार्यकर्ता आए दिन लगातार प्रयास करते हैं, लगातार काम करते हैं। ये उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस छत्तीसगढ़ में भी परचम फहरा, हमारे नारायणपुर में भी परचम फहरा। आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा हो किस प्रकार का फैसला आया है? नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका परिषद नारायणपुर के अध्यक्ष पद एवं वार्ड क्रमांक 1 से लेकर के वार्ड क्रमांक 15 तक के पार्षद पदों के मतों की गणना आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयानुसार प्रारंभ की गई। सबसे पहले निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना की गई। उसके पश्चात ईवीएम में प्राप्त मतों की गणना की गई। बारी बारी से गणना परिणाम की घोषणा की गई और अंतिम परिणाम
के आख्यापन के पश्चात किसी प्रकार से दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नगर पालिका परिषद नारायणपुर के अध्यक्ष एवं वार्ड क्रमांक 1 से लेकर के 15 तक के पार्षद पद पर सम्यक रूप से निर्वाचित अभ्यर्थियों की घोषणा आज की गई है। घोषणा उपरांत विजयी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया है। मतगणना का कार्य बहुत शांतिपूर्ण, निर्विघ्न रूप से एवं बिना किसी विवाद के संपन्न हुआ है। मतगणना कार्य में शांतिपूर्ण, निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए यहाँ की आम जनता, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता, मीडिया के साथी सभी अधिकारी कर्मचारी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्य को संपन्न कराने में अतुलनीय सहयोग प्रदान किया है।